ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज फाइनली हम लोग अपना एसपी के अंदर आपके जो 3 चैप्टर है करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मिला के 3 चैप्टर्स है, वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब अगर मैं आपके जैसे बननेस की प्रोटोकॉल बनी हुई है हमेशा कि कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग चैप्टर के टाइटल को समझते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चैप्टर का टाइटल जो है वही उसको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लेता है। तो आज फिर उसी के प्रिंसिपल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। अब हमारे चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। देखिए, इन 3 चैप्टर मिलाकर आपको कंपनी के 2 टाइटल वाले, अलग अलग टाइटल वाले लोगों से बात करनी है। यानी 2 टाइप के लोग हैं जो कंपनी के अंदर अलग से औहदा लेके बैठे हुए हैं, उनका एक टाइटल है, उनसे आपको कम्युनिकेट करना है। अब वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, इसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। नाम, अब उसमें से पहला चैप्टर ले रहा हूं मैं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। आपको एसपी के अंदर 3 चैप्टर्स है। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर चैप्टर नंबर 6 है, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ऐसे 3 चैप्टर्स मिलाकर आपको एसपी के अंदर करस्पॉन्डेंस दिया गया है। उसमें से पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर। अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट के टाइटल की ओर जाऊं तो हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है, करस्पॉन्डेंस और मेंबर्स। अब करस्पॉन्डेंस अगर मैं यूनिवर्सल टर्म में जाऊं तो आपके हिसाब से करस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए? तो करस्पॉन्डेंस का मतलब है, अगर मैं यूनिवर्सल टर्म यानी ब्रॉडर कंसेप्ट की अगर बात करूं मैं, तो करस्पॉन्डेंस का मतलब है फॉर्मल और लीगल कम्युनिकेशन, जो लेटर्स और नोटिसेस के थ्रू ही दी जाती है। क्योंकि इस भारत देश के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर या कोई भी राज्य के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है रिटर्न में, वो लीगली जो होता है कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो राइटिंग फॉर्म में होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी जब कोई कंपनी, अब कंपनी, जब यहाँ पे कंपनी के पॉइंट से बात करूं, कंपनी लीगल कम्युनिकेशन करती है किससे? अपने मेंबर से या क्रेडिटर से। उसको इस सब एसपी के अंदर नाम दिया है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर और करस्पॉन्डेंस विद क्रेडिटर। तो ये 2 कंसेप्ट क्लियर है। ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करूं मैं तो करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है फॉर्मल और लीगल कम्युनिकेशन, जो लेटर और नोटिस के थ्रू हम करते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन राइटिंग वर्क में होता है, और राइटिंग वर्क के लिए लेटर या नोटिस ही देनी पड़ती है। अब अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यानी नैरो कंसेप्ट की पॉइंट से बात करूं, तो इन हमारे एसपी के अंदर करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? वही जब कंपनी लीगल कम्युनिकेशन करती है, कंपनी का सेक्रेटरी लीगल कम्युनिकेशन करता है किससे? अपने मेंबर से या अपने क्रेडिटर से। तो आपके 3 चैप्टर मिलके बनते हैं, नोन एज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर एंड डिपॉजिटर्स। डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स का टाइटल जो है वो क्रेडिटर होता है। अब हु इज मेंबर और हु इज क्रेडिटर, तो इसका भी जिक्र हमने कई बार एसपी के अंदर किया है कि जो कंपनी के ओन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करता है, कंपनी उसको मालक बनाती है, और कंपनी के अंदर जो ओन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करता है वो होता है शेयर होल्डर। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे हम पहले चैप्टर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी बनकर मेंबर्स यानी शेयर होल्डर के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर हम लीगल कम्युनिकेशन राइटिंग फॉर्म में लेटर्स और नोटिस के थ्रू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब डिबेंचर होल्डर आएगा तो हम बात करेंगे। अब क्रेडिटर की अगर टाइटल की बात करूं तो हु इज क्रेडिटर? तो जो कंपनी के बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से, कंपनी को लोन देता है, वो पर्सन का टाइटल जो बन जाता है कंपनी के अंदर, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर? अब कंपनी के पास बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर्स, ये सब क्रेडिटर्स हम आपको 11th और 12th की जर्नी में करा के आए हैं। मेरा यहाँ पे काम मेंबर और डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर समझाना नहीं है। अब सर इस मुद्दे के अंदर करना क्या है? देखो, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपको एसपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में 5-5 मार्क के 2 लेटर कंपलसरी सॉल्व करने को मिलेगा। पहले पुराने क्वेश्चन की बात करूं तो पुराने क्वेश्चन में ये लॉन्ग आंसर में आता था एक्चुअली। यानी लॉन्ग आंसर में जो आपको इशू ऑफ शेयर के फीचर्स या इक्विटी शेयर के फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स, लॉन्ग आंसर था ना 8 मार्क का, उसके साथ और में लेटर आता था कंपलसरी। लेकिन अब नए पोर्शन में आपको करस्पॉन्डेंस जो है वहां से हटाकर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। जो 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन जो आते हैं ना कंपलसरी 10 मार्क वाले में, उसमें आपको 2 लेटर आएंगे। अब आपकी किस्मत अच्छी तो 3 लेटर देंगे, 3 में से 2 आपको सॉल्व करना है, लेकिन 2 तो आएंगे 5-5 मार्क में। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे लेटर लिखना है।
यानी आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में करना क्या है। अब सर लेटर, फिर से यहाँ पे लेटर लिखेंगे। अब बहुत सारे ट्यूशन क्लास में लेटर्स को रटाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका सबसे मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है एसपी के अंदर, स्कोरिंग पार्ट से। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कोई चीज रटना नहीं है। इस अगर मैं तीनों चैप्टर की बात करूं, एक मिनट, अब अगर मैं इस लेटर के थ्रू बात करूं, एक मिनट, तो बात हो रही थी इस चैप्टर के बारे में, 2 मिनट आपको मैं कुछ इसका क्रिएटिव पार्ट बता रहा हूं। देखिए लेटर्स और नोटिसेस आपने कई बार इंग्लिश में भी देखे, लेकिन यहां पे वो इंग्लिश वाला लोड नहीं है। पूछो क्यों? देखो इस चैप्टर की खासियत क्या है, इन तीनों चैप्टर की खासियत ये है कि इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट भी खुद ही बनानी है और डायरेक्शन भी खुद ही देकर उसको लिखना भी खुद ही है। यानी सर जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे तुमको कंपनी का सेक्रेटरी बनकर कंपनी कुछ प्रोविजंस फुलफिल करके, कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी कुछ प्रोविजंस फुलफिल करके आपको सामने वाले यानी शेयरहोल्डर्स से वार्तालाप करना है अलग अलग मुद्दों के लिए। वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन करना है, लीगल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग। अब मुद्दे कौन से? सिर्फ पेपर वाला आपको वो बताएगा, कंपनी कौन सी, कंपनी का सेक्रेटरी कौन, वो शेयरहोल्डर कौन, ये सब तुमको खुद ही स्क्रिप्ट बनानी है और उसको डायरेक्ट भी खुद ही करनी है। नहीं इस खासियत की, इस पिक्चर की खासियत क्या है मालूम आपको, कि यहाँ पे पेपर वाला आपको अगर थोड़ा दिमाग खिलाना, आप कुछ भी ना किया और रॉन्ग नहीं कर सकता वो। पूछो क्यों? क्योंकि पेपर वाले ने हमको सिर्फ टॉपिक दिया है कि कौन से मुद्दे के लिए बात करनी है, किससे करनी है, हमको ही डिसाइड करना है स्टूडेंट बन के। उसके बाद कौन सेक्रेटरी, हमको ही डिसाइड करना है, कंपनी कौन, खुद ही बनाओ, सब कुछ खुद ही बनाओ, सब कुछ। इसलिए इसको हम क्रिएटिव पार्ट बोलते हैं। बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले इसको रटाते, बोलते रटा मार लो, नहीं, मैं बोलता इसमें सिर्फ आप मेरे जो नोट्स है ना उसको रेफरेंस बना दो, बाकी पूरा मन से बना के आओ, सब मुद्दा समझो और बाकी आप देखो आपका हाथ खुद ही रुकेगा नहीं। टूटी फूटी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी ना, आप जोड़ जोड़ के लेके आओगे, आपको 5 मार्क कैसे दे देगा। ये मेन मुद्दा है, इसलिए मैं एग्जाम के नियर बाय इसको करवाता हूं ताकि आपके माइंड क्रिएटिव पार्ट बना रहे। रेफरेंसेस जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने को बोल रहा हूं वो दिमाग में रखो, बाकी पूरा मन से बना के आओ। अब आप देखिए बहुत सारे आपके जो कलीग्स होते होंगे, जो अदर ट्यूशन पढ़ते होंगे, उनको सबसे भारी यही लाते होंगे लेटर्स। वो बोलते होंगे यार लेटर लर्न ही नहीं हो रहे। अबे लर्न तो ना करना है भैया, आपको पेपर वाला इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है 10 मार्क के लिए, क्या कि खुद ही बनाओ सब कुछ और खुद ही डायरेक्ट करो और खुद ही लिखो उसको। सिर्फ पेपर वाला आपको मुद्दा देगा बस, और कुछ भी नहीं देगा। जैसे एग्जांपल अभी क्वेश्चन क्या लिख के आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन की बात करूं, राइटिंग अ लेटर टू शेयर होल्डर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। बस अब शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कंपनी का सेक्रेटरी बनकर आपको एक शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अब कंपनी का सेक्रेटरी कौन, आप ही बनाओ, नाम कोई भी, किसको भेजना है आप ही बनाओ, कंपनी कौन सी आप बनाओ, कितने शेयर देने आप बनाओ, कितनी फेस रखनी है आप बनाओ। यानी पूरा क्रिएटिव पार्ट है, आपको वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पिक्चर बननी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए, पिक्चर में हेरफेर नहीं होनी चाहिए। समझा क्या आपको क्लियर? यानी पिक्चर अगर डायरेक्टेड नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल को अभी क्या हुआ, कभी कभी आप पिक्चर देखते हो, अब हीरो का पप्पा हीरो के बाद पैदा होता है, ऐसा होगा क्या? आप बताओ, अगर कभी ऐसा हुआ कि हीरो का पप्पा हीरो के बाद पैदा हुआ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये डायरेक्टर को पिक्चर बनाते आई नहीं। कभी कभी होता है ना, जो पिक्चर के लवर होते ना, जो रिव्यू देते रिव्यू, तो वो उसमें ड्रॉबैक निकालते कि ये ड्रॉबैक में ये प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुई है, ये नहीं हुई है। यानी इन शॉर्ट, हाँ इन शॉर्ट यहां पे एक बात क्या है कि आपको जो लेटर लिखना है इसके अंदर, कोई भी मुद्दा लेकर, उसमें बस पिक्चर बननी चाहिए, स्क्रिप्ट प्रॉपर लिखना और थोड़े बहुत कंपनी लॉ के प्रोविजंस फुलफिल करना, बस। तो शुरू करें, समझ में आगे क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पे कंपनी कौन सी आप बनाओ मन से अपने, उसकी कुछ कंडीशंस है जो आज हम यहाँ पे एसोसिएट हुए बातचीत करने के लिए, बस। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, ऊपर का जो मॉडल है, फॉर्मेट है, किसका, नोटिस का या लेटर का, वो सबका सेम होता है। एक बार आपने इसको समझ लिया, मैं डबल इसको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर सब मुद्दे लेकर हम लोग से बातचीत करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये इसके कंडीशंस क्या है मैं एक बार पढ़ाऊंगा आपको, फिर बाकी लेटर्स में हमको वही रिपीट करना है, तो मैं बार बार लूंगा नहीं, फास्ट मोड में जाएंगे। समझा क्या? स्टार्टिंग से लेके एंड तक के कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है लेटर के अंदर, पेपर वाला आपका लेटर में क्या क्या ढूंढेगा,
बस वो आपने दिमाग में रख लिया, आपका करस्पॉन्डेंस पूरा, चाहे मेंबर के साथ हो चाहे क्रेडिटर के साथ हो, आपको पूरा 3 चैप्टर विरासत में। तो क्रिएटिव पार्ट क्या है समझा? ये पूरा मैटर आपको खुद अपने मन से बनाना है, कुछ भी आपको यहां से लानी है, जब पढ़ के जाना बहुत रेफरेंस के तौर पे थोड़े बहुत वर्डिंग इधर आ जाएगा, सब कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे 100 शेयर लिखे हुए, आप 1000 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने यहाँ पे टाटा कंपनी लिखी हुई है, आप बाटा कंपनी बनाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। सब कुछ कंडीशन है, फुलफिल करना है बस। मैंने यहाँ पे ये एड्रेस लिखी है, आपको ये और एड्रेस लिखो, आपको मना करना है। क्योंकि पेपर वाले ने देखो इंग्लिश में भी तो क्या होता है, इंग्लिश में तो भी आपको बताता है कि इसको लेटर भेजो, यही एड्रेस चाहिए, यही पर्सन चाहिए, तुम यही बन के बनाओ। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है बाउंडेशन। हाँ, कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन जो है ना, करस्पॉन्डेंस का राइट जो है वो किसके पास है? कंपनी के सेक्रेटरी के पास। ये मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था, करो जब मैंने आपको टर्म, सिंगल टर्म सेक्रेटरी पढ़ाया था, करो। अरे सेक्रेटरी का मेन काम क्या है? फंक्शन करस्पॉन्डेंस। अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में लीगल कम्युनिकेशन जो ना, राइटिंग लेटर वगैरह नोटिस, ये कंपनी का सेक्रेटरी भेजता है, साइन उसकी होती है, समझा? तो यानी क्या करोगे, कंपनी के सेक्रेटरी बनके अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग टाइटल वाले पर्सन से इन 3 चैप्टर में बातचीत करेंगे। वो मुद्दे समझ लो सिर्फ, बाकी पूरा फॉर्मेट आप पूरा मन से बनाओ, सिर्फ पिक्चर बननी चाहिए। अब वो पिक्चर कैसे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, देखो इधर। अब एक एग्जांपल के तौर पे सपोज यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी मैं बनके एक लेटर भेज रहा हूं। अब देखो लेटर भेज रहा हूं, तो इस लेटर में क्या है, ये पहला मुद्दा जो है ना, ये पहला मुद्दा जो है ना, उसके ऊपर मैं डिस्कस भी कर रहा हूं, एक तीर पे 2 निशान मार रहा हूं। स्टोरी बननी चाहिए, बार बार जो बोल रहा हूं ना मैं, ये पहला पिक्चर शुरू करके आपको हाथ में बता रहा हूं करना क्या है। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इस पहले लेटर के अंदर बताया गया है कि कंपनी का सेक्रेटरी बनके शेयर होल्डर को लेटर भेजो, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम भाई, ये बताने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये बताने के लिए। अब सर ये बताना की क्या जरूरत क्या है? एक बार कंपनी के अंदर किसी पर्सन ने शेयर खरीदा, उसको शेयर सर्टिफिकेट देना ही है सर, बराबर कि नहीं? तो बताने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट दो ना। नहीं, इस लेटर के अंदर हमसे बता रहे हैं कि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। कब करेंगे? आने वाले 10 दिन 15 दिन बाद, जो भी है। अब सर आप मुद्दे की बात समझ रहे हो कि आप बोल रहे हो शेयर सर्टिफिकेट बताने के लिए हम इसको लेटर भेज रहे हैं कंपनी का सेक्रेटरी बनकर। तो सर मुझे एक बात बताओ, कंपनी का सेक्रेटरी बन शेयर सर्टिफिकेट तो देता ही है ना, तो बताने की जरूरत क्या है? नहीं, आज की तारीख में नहीं देता है। नए कंपनी एक्ट ने हमको फिजिकल फॉर्मेट में बाउंडेशन नहीं किया है। आज जो भी कंपनी आपने शेयर इशू करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में देती है, डीमेट फॉर्म में। मैंने आपको बताया हुआ है, आज पूरा काम किस होता है? डीमेट फॉर्म में। लेकिन क्या होता है, कोई शेयर होल्डर होते हैं ऐसे, नाम समझ के कौन होते हैं ना ऐसे, तो कोई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए शेयर सर्टिफिकेट। तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो शेयर होल्डर को पहले अप्लाई करना पड़ता है, पहले अप्लाई करना पड़ता है, यानी पहले एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है कंपनी को, और फिर कंपनी का सेक्रेटरी उसको भेजता है सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट बना के। तो अब देखो, आप पिक्चर बननी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए क्या है बता। अब आप देखो, जब आप यहाँ पे कंपनी का लेटर बनाओगे, कंपनी का सेक्रेटरी बनकर किसी शेयर होल्डर को लेटर भेजोगे, तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन डेट जो है ना, अब यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे आपको डेटेड लिखना है। उसका एप्लीकेशन जो है ना, उसका एप्लीकेशन डेट जो है वो पहले का आना चाहिए लेटर डेट के। ये पिक्चर बननी चाहिए बस। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, उसका नंबर था, डेटेड ऑन, अब यहाँ पे ये हमने 1 जून को भेजा 2022, 22 नहीं करना, 23 करना, सब 23 कर दो। हाँ 1 जून 2023, ये क्या है? ये लेटर डेट है। क्या थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? आज यहां से जाओगे सबको पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अब बताओ, ये जो लेटर डेट हम यहां डाल रहे हैं मैटर में, ये डेट कब क्यों चाहिए? अब उसकी एप्लीकेशन पहले आएंगी तभी तो हम उसको भेजेंगे ना। तो यहाँ पे उसका डेट चाहिए, कम से कम 1 जून को भेज रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसकी डेट आइए 10 दिन 15 दिन पहले क्या चाहिए? सपोज जून के पहले क्या था? हाँ 20 मई पकड़ लो, 20 मई में कौन सा है? 5 2023। अब 20 मई 2023 में उसने जब लेटर भेजा होगा, हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी, तब जाके आज 1 जून को मैं उसको लेटर भेजा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि भैया तेरा शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में तैयार है, 10 दिन के अंदर भेज रहा हूँ। और भेजने की जो डेट है वो इसके बाद क्यों चाहिए? तो वहां पे इन्हें समझ में आया आपको क्लियर?
पिक्चर क्या बननी चाहिए समझना है आपको, डेट्स मिलनी चाहिए, डेट्स कौन सी डेट पहले होनी चाहिए, कौन सी डेट क्या होनी चाहिए। ये दूसरा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा जो है वो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड वारंट देने के लिए, यानी शेयरहोल्डर को कंपनी का सेक्रेटरी बनकर तुम लोग इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, उसके लिए दिया है या दे रहे हो, उसके लिए आपको मुद्दा भेजना है। आपको सिर्फ पेपर में इतना क्वेश्चन लिख के आएगा बस, कंपनी कौन सी आप बनाओ, कंपनी का सेक्रेटरी कौन आप बनाओ खुद मन से, शेयरहोल्डर कौन आप ही बनाओ खुद ही मन से, कोई बाउंडेशन नहीं है, एड्रेस कौन सी आप ही बनाओ, डेट कौन सी आप बनाओ, बस वो जो पिक्चर है वो बन चाहिए। अब आप बताओ इंटरिम डिविडेंड का पावर किसके पास है, अब बताओ बोर्ड को, बोर्ड अकेले बोर्ड को, इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज नो पावर, द कलेक्टिव नेम ऑफ डायरेक्टर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां एसोसिएट होते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो यहां पे कंपनी का सेक्रेटरी बताएगा कि ये तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई थी, अब जो लेटर की डेट है ये बोर्ड मीटिंग के बाद क्यों चाहिए, क्यों पूछो क्यों, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिना कंपनी के सेक्रेटरी को भविष्य नहीं आई थी क्या कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी जो है ना वो अभी इंटरिम डिविडेंड देने वाले, पहले ही लेटर भेज दो, ऐसा नहीं होता ना बेटा लेटर। अब देखो यहाँ पे 3 अगस्त को हम लेटर भेज रहे और ये बोर्ड रिजोल्यूशन पास कब हुआ है 27 जुलाई को, आपको समझ रहा है। तो बताओ ये डेट पहले क्यों चाहिए कि लेटर डेट पहले क्यों चाहिए, ये पिक्चर बननी चाहिए बस। यहां तुमने नजर हटी, दुर्घटना घटी, समझा क्या। अब आप बोल रहे हो यहां पे, अगर आप बोल रहे हो उस पिक्चर के अंदर कि आपको इतने इतने तारीख तक के पैसे पहुंच जाएंगे, तो वो पहुंचने की डेट जो है बाद क्यों चाहिए, क्योंकि आप इस लेटर में बता रहे हो सिर्फ कि भैया हम आपको इंटरिम दे रहे हैं, अब देने की डेट तो बाद क्यों चाहिए ना, एक दिन बाद बने रखो, यहां सेम डे रखो, लेकिन पहले आप कैसे रख सकते हो, क्योंकि यहां लिख रहे हो विल बी पेएबल, विल यानी फ्यूचर टेंस। तो ये पिक्चर बन चाहिए, आप थोड़ा बहुत हिंट लगा रहे हो, देखो मैं मुद्दे पे आया ही नहीं हूं अभी तक के, बस आपको दिमाग में ये प्रोविजंस और ये पिक्चर स्क्रिप्ट प्रॉपर रखनी है, बाकी पूरा मन से बना के आओ। आपको 10 मार्क फ्री के मिलते, फ्री के, अगर थोड़ी कंडीशन जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपने समझ लिया तो बस। इसलिए पहले सेशन में सबसे ज्यादा मुझे एनर्जी लगती है, बस इसको रेडी करने के लिए 2-3 दिन मेरे माइंड को पूरा क्रिएटिव बनाना पड़ता है कि कैसे इनको एक्सप्रेस करना है, डिलीवर करना है। तो बस यही सिंपल बात बताऊं, तो अब कुछ कंडीशंस पढ़ा रहा हूं, हर लेटर में क्या कंडीशन चाहिए वो की पॉइंट्स आप दिमाग में रखो, बाकी पूरा मैटर मन से बना के आओगे। मैं जब आपकी टेस्ट लूंगा या एग्जाम यहां पे आप दोगे, मुझे एक भी ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक का कंपनी नेम चाहिए और ना ही जो मैंने नाम दिया है वो चाहिए, पूरा मन से, क्योंकि ये टेस्ट के थ्रू ही हम आपका कंट्रोलिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली आपका एक्शन फॉर्म पेपर में क्या होगा और कितनी गलती तुम करोगे यहां मुझे मालूम पड़ेगा। देखो एजुकेशन रट्टा मारने के लिए नहीं बनाया गया है, वो आपके माइंड को रैशनल बना के दिया गया है, तो वो रैशनल रखो, रट्टा मत मारो। रट्टा कितना मारोगे, एक क्वेश्चन रट्टा मारोगे दूसरा भूल जाओगे। ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करें, तो अब क्रिएटिव पार्ट शुरू करते हैं। यहां से कुछ की पॉइंट्स है, की टर्म्स है, अपने को देखना है। हाँ, तो पहला मुद्दा है कंपनी का सेक्रेटरी बनके किससे बात करेंगे हम, मेंबर्स से। मेंबर्स यानी शेयरहोल्डर्स, अलग अलग मुद्दे लेकर अलग लेटर भेजेंगे। ओके, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। द सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू अ करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स इन वेरियस मैटर। अब मैटर कौन कौन से है, तो चैप्टर नंबर 6 में 6 ओनली केवल 4 मुद्दे दिए हैं बस। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बुरी है मेरे को नहीं पता, यही पुराने क्वेश्चन में 10 से 12 मुद्दे थे हमारे पास, मैटर्स थे। अलग अलग मुद्दे लेकर कंपनी का सेक्रेटरी बनाकर हम लोग मेंबर्स के साथ वार्तालाप करते थे। अब आपको सिर्फ 4 मुद्दे हैं बस। पहला मुद्दा है शेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, दूसरा मुद्दा है डिविडेंड देने के लिए, तीसरा मुद्दा है बोनस शेयर के लिए, और चौथा मुद्दा जो है वो लेटर टू क्वेरी ऑफ मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। किसी मेंबर ने वो चंडी बंदी की होंगी वहां पे। चौथा मुद्दा बता रहा हूँ क्या की होंगी कि इस साल आपने डिविडेंड क्यों कम दिया बताओ हमको। अब भेजा है लेटर तो उसका एक रिप्लाई देना ही पड़ेगा ना, तो कंपनी का सेक्रेटरी बनके इस चौथे नंबर पे उसको रिप्लाई करना कि क्यों हमने इस बार लो रेट ऑफ डिविडेंड तुम लोगों को दिया है। समझा, तो मैंने किसको, मेंबर्स को। अब सर क्यों, रीजन क्या है, अरे मन से बनाओ, लेकिन ना प्रॉपर्टी खरीदी,
अरे एसिड बढ़ाई तुम्हारी ना, तो एसिड बढ़ाई तो पैसा वहां इन्वेस्ट हो गया, खत्म विषय। ये लिख देना भाई इस साल कोरोना था। अरे मुद्दा तो ना उसने तुमको दिया, पेपर वाले ने मुद्दा तो तुमको दिया ना, यही तो क्रिएटिव पार्ट है तुम्हारे चक्कर में। अगर तुमने दिमाग खेला तो ये 10 मार्क तुम्हारे हैं पूरे, और दिमाग नहीं है तो छोड़ देना एसपी, फिर उनके लिए बनाई नहीं है फिर। अरे सही है ना, जब तुमको बता रहा हूं, देखो उसने रीजन दिया क्या यहाँ पे, नहीं दिया है, तो यानी रीजन उसने क्या कर दिया, पेपर ने तुमको पावर दे दिया कि लिखो तुमको जो आ रहा है इसके हिसाब से। देखो तुम्हारा क्रिएटिव पार्ट क्या है, सबका मैटर यहाँ पे अलग मिलना चाहिए मेरे को यहाँ पे। क्लियर? अब मैंने क्या लिखा होगा मेरे को पता भी नहीं, चौथे नंबर पे देखते क्या लिखा हुआ है। अब तुम लिखो ना मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे काय को दिया है, हाँ ये देखो ये रीजंस दिए हैं, लास्ट ईयर फ्लोट था इसलिए भिवंडी की फैक्ट्री खुली नहीं। दूसरा लिखा हुआ था यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ने हमारा फाइनेंशियल लॉस किया। फिर यहाँ बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 12 करोड़ रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे रिटेन प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाया, अब रिटेन प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाया तो डिविडेंड होता कम होता। तो ये रीजन दिया। अब रीजन तुम ये क्यों बना रहे हो, तुम अपने मन से बनाओ। लिखना कोरोना वायरस था, पेपर वाले खुश होगा कि करंट अफेयर की तो बात कर रहे एटलीस्ट। अरे कोरोना में तो कोरोना में सभी कंपनी लॉस में थी, तो लो रेट ऑफ डिविडेंड ही बटेगा ना भैया। समझा आपको क्लियर? तो यानी मुद्दे क्या है, समझा क्लियर है? यानी पूरा मुद्दा आपको पूरा मन से बनाना है, कोई आपको यहाँ पे बाउंडेशन। शेयर होल्डर कौन, अपने दोस्तों का नाम लिख के आना, अपने मामा के बेटे का नाम लिख के आना। कौन मना करा तुमको? नानी घर का एड्रेस देख के आना शेयर होल्डर की, कौन मना करा तुमको? है ना? तो बिल्कुल बिंदास रहो, रिलैक्स रहो। सब अभी जो कंडीशन में आ रहा हूं वो ध्यान में रखना बस। शुरू करें बच्चे लोग? हाँ, अब यहां पे कुछ कंडीशंस है जो एक लेटर के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल कोई भी। अब जो मैं कंडीशन में आ रहा हूं, पहले यूनिवर्स में आ रहा हूं और फिर बाद में दो टाइप की कंडीशन पढ़ाऊंगा। पहले यूनिवर्सल कंडीशन, यानी क्या? यूनिवर्सल कंडीशन का मतलब होगा कि जो हर लेटर में काम में है आपको, चाहे वो वार्तालाप करो कंपनी का सेक्रेटरी बनकर किससे, मेंबर से या क्रेडिटर से। और दूसरा कंडीशन रहेगा वो रहेगा लेटर टू लेटर कंडीशन, लेटर टू लेटर वेरिएशन रहेगा। वो दो टाइप की कंडीशन में क्या होगा, पहला यूनिवर्सल रहेगा, वो एक ही में पढ़ाऊंगा बस। लेकिन जो बाकी लेटर्स में अलग अलग कंडीशन क्या रहेगी, स्टोरी बनने का सीक्वेंस, फॉर्म वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक पीडीएफ आपको भेजूंगा मैं, वो अगर तुमने लास्ट मोमेंट में देखा ना, बस वो सीक्वेंस में मेटा किया ना, प्रॉपर रखा ना, तुमको लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी लास्ट टाइम नोट्स और मेरा ये जो पीडीएफ कुछ भेजूंगा आपको, वो आप पढ़ के गए, आपको पूरा एसपी मेरी एक एक बात आपको वहां पे दिमाग में आएगी। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला मुद्दा शुरू करते हैं। पहला मुद्दा किस बारे में बता दिया मैंने, बताओ कौन सा मुद्दा है? यहाँ पे पहला लेटर अगर ऐसा आया, राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब है कि कंपनी का मतलब आपका पेपर वाला बोल रहा है कि कंपनी का सेक्रेटरी बनकर शेयर होल्डर से बातचीत कर, किस मुद्दे के ऊपर, कि उसको फिजिकल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट देना है। अब फिजिकल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट देना है तो उसका भी पहले एप्लीकेशन आना चाहिए, क्योंकि कंपनी खुद होके आजकल फिजिकल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। आजकल पूरा काम किस में चल रहा है, डीमेट फॉर्मेट में। तो किसी शेयर को अगर फिजिकल फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है किसके पास, कंपनी के पास। और वही रेफरेंस लेकर हम लोग कंपनी का सेक्रेटरी बनकर फिर शेयर होल्डर को रिप्लाई करते हैं कि हाँ हम भेज रहे हैं, टेंशन मत ले। अब लेटर का ड्राफ्टिंग कैसा है, ध्यान दो। सबसे पहले ऊपर आपको कंपनी का नाम चाहिए। अब इसकी कंडीशन क्या है, मैं सामने हाथों हाथ पहले यूनिवर्सल कंडीशन कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चा लोग, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब थोड़ा काम थोड़ा काम अभी यहाँ पे गहराई वाला है, ओके। हाँ, अब हर लेटर में जो ऊपर फॉर्मेट है सबका सेम है, तो उसकी कंडीशन क्या चाहिए, ध्यान दो। रट्टा नहीं मारना सिखा रहा हूं, पेपर में सभी के नाम अलग चाहिए मेरे को। तुम्हारे यहाँ पे जो टेस्ट होगी फाइनल, बाकी फाइनल पेपर में क्या करके आ रहा हो मुझे पता नहीं है। अब अगर मैं लेटर बात करूं, सबसे पहले ऊपर सेंटर पे कंपनी का नाम। अब कंपनी के नाम लिखते वक्त क्या कंडीशन रहेगी, नीचे बैठ अमन। हाँ, तो कंपनी का नाम आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, सिर्फ कंडीशन है ये, देखो, इट मस्ट बी
इट मस्ट इंक्लूड बी कंपनी लिमिटेड आइदर पीवीटी एलटीडी। ये अगर आपने वर्ड नहीं लिखा पूरा पेपर वाला इस एग्जाम को कोलैप्स कर देगा, खत्म, 0 मार्क। पूछो क्यों? क्योंकि कंपनी के नाम के पीछे मेमोरेंडम नेम क्लॉज कहता है कि नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड आइदर पीवीटी एलटीडी होना चाहिए। यहां सिर्फ लिमिटेड लिखा तो भी चलता है, लिमिटेड। बच्चा लोग पूछो क्यों? क्योंकि ये कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है कि आप कंपनी के पॉइंट से बात कर रहे हो। ये मैंने आपको 11th में नेम क्लॉज जब पढ़ाया था, मेमोरेंडम, तब पढ़ाया था कि कंपनी के नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड या लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी चाहिए। अब प्राइवेट लिमिटेड जो है पीवीटी एलटीडी, ये प्राइवेट कंपनी इंडिकेट करती है, और सिर्फ कंपनी लिमिटेड लिखा या लिमिटेड लिखा तो वो पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड इंडिकेट करती है। ये कंपनी का टाइप है। समझ में आया? तो नाम आप कोई भी लिखो, बाबा कंपनी, रामदेव बाबा कंपनी, या अरे कोई भी लिखो ना, हाँ, संतुष्ट टेक्सटाइल्स, कुछ भी लिखो, कुछ भी चलता, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या चाहिए? ये वर्ड चाहिए। यहां तो एलटीडी, यहां तो पीवीटी एलटीडी। 2 साल पहले, 3 साल पहले एक बच्चे का पेपर चेक करा था एसपी का। हमारे पास आते ना, हमको भी चेक करनी पड़ती, कभी एसपी का, कभी साल, कभी अकाउंट्स का। वो 2 आए, ओसीएम का नहीं है आज तक मेरे पास। हाँ, तो करस्पॉन्डेंसी टॉपिक चला था। लेटर क्या चकाचक लिखा था उसने, रापचिक एकदम। ऐसे मैंने क्या किया, सब पढ़ा, ऐसे एक भी मेरे को मिस्टेक लगी नहीं। ग्रामेटिकल मिस्टेक, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर, पिक्चर प्रॉपर बन रही, सब प्रॉपर था, सब प्रॉपर। अब उसमें क्या हुआ, मैंने उसको ऐसे 10 मार्क दिए। 10 मार्क का था, तब मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अब 4 साल तो उसको हो गए ना लगभग, तो 4 साल हो गए लगभग मेरे ख्याल से। फिर मेरा गट फीलिंग हुआ था यार कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। पता नहीं क्यों ऐसे इनकम्प्लीट दिख रहा कुछ तो भी। उसने नाम के पीछे लिमिटेड नहीं लिखा था या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा था। मैंने क्या किया, मैंने 10 मार्क कट किए और एग्जाम्पल ऐसे कोलैप्स कर दिया। ये ऐसा जब मॉडरेटर ने मुझसे बुलाया पेपर के लिए कि ये क्या किया, मैंने सर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है बच्चा, इसलिए इसके 10 मार्क यहाँ पे काटे मैंने। सोचो, नजर हटी, दुर्घटना घटी। कुछ समझा? मॉडरेटर मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। क्या ये मिस्टेक इग्नोरेबल है? सर मेरे साइड से तो नहीं है, आपको अगर पावर है तो आप कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर 3 लोग चेक करते हैं, 3 लोग पेपर जाता ही नहीं है। जब टॉपर्स के पेपर और जो बुद्धू होते हैं ना उनके पेपर जाते हैं। एवरेज लोग के पेपर 3 लोग चेक नहीं करते, एक ही चेक करता है बस। हाँ ठीक, चेक कर। टॉपर के पेपर इसलिए चेक करते हैं ताकि कुछ मार्क कम हो रहा है क्या, क्योंकि रैंकिंग आ रहा ना उसका। और वीक का पेपर इसलिए चेक करते भाई थोड़ा बहुत पास हो रहा क्या, दे दे। अब टॉपर का पेपर था, मैंने सर इसकी वजह से आप रैंकिंग बदलोगे, किसी का जो हकदार रहेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसके थ्रू जा रहे हैं। कंटिन्यू प्रोसेस किया गया, उसको मार्क्स वहां से नहीं मिले, 10 मार्क्स गए उसके। मन ही मन मेरे को बहुत दुखी हुई, लेकिन क्या करूं, जो मेरे हाथ में नहीं था और जो अगेंस्ट है चीजें वो अगेंस्ट है, भले गलत हो या सही है। समझ गया? तो आज के बाद क्या सीखा, अपने दादू जी के नाम की कंपनी बनाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपनी लिमिटेड और पीवीटी एलटीडी चाहिए। और सर आप कौन सा रिकमेंड करूंगा, मैं सिर्फ कंपनी लिमिटेड लिख रहा हूं या लिमिटेड। पब्लिक कंपनी को 2 टर्म्स लगते हैं, लिमिटेड लिखो एलटीडी या कंपनी लिमिटेड लिखा तो भी चलता। क्लियर पिक्चर आपको? और प्राइवेट कंपनी के लिए पीवीटी एलटीडी चाहिए। अब मैं 3-4 बोल दिया, इतने में इतना ही मिलता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 2, हाँ कोई भी नाम। नंबर 2, एड्रेस कोई भी चलती, सिर्फ कंडीशन ये फुलफिल करना, मेट्रो सिटी की होनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस की होती है। रजिस्टर ऑफिस यानी कौन सी ऑफिस? ए क्रिश उठ वहां से नीचे बैठ। ये आपको पता है सारे, कहीं कोई भी ब्रांच लेटर हो, एड्रेस जो है वो करस्पॉन्डेंस के अंदर कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू हम जो करते हैं उसमें हेड ऑफिस की होती है। क्या होती है? और हेड ऑफिस जनरली कंपनियां कौन सी में आती है? मेट्रो सिटी, पुणे, नागपुर, मुंबई, अमरावती। अकोला नहीं लिखना, अभी बढ़ा नहीं था इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है लेटर में, आप देखिए बच्चा लोग,
हमने यहाँ लिखा है प्लॉट नंबर 20 कमर्शियल टावर MG रोड मुंबई 444001। अब हमको तो ये भी नहीं पता है कि ये एड्रेस सही है भी कि नहीं है, मन से लिख के आओ। पेपर तुम्हारा का गूगल पे एड्रेस चेक करते बैठेगा क्या? सिर्फ नहीं होता बेटा, इतना रिकाम में कोई नहीं बैठता। 10 मार्क के लिए क्या जान लेगा हमारी? अरे एक पेपर के 10 मार्क लेते चेक करने के, 10 रुपए। हाँ समझा क्लियर? तो एड्रेस कोई भी उनसे लिख के आओ। अब इतने साल बच्चे लिख के आए ना ए युवराज, तो फिर हाँ अब थर्ड बीच में चाहिए सिन नंबर। अब सिन नंबर का 21 संख्या का सिन नंबर होना चाहिए। अब यहां पे सिन नंबर थोड़ा गहराई से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। सिन नंबर लिखते वक्त कंडीशन क्या है? ये जो ऊपर की बातें बता रहा हूं बच्चा लोग, ये तीनों के लिए कॉमन रहेंगी। यहाँ मेंबर के साथ वार्तालाप करो, यहाँ क्रिएटर के साथ करो, सबका फॉर्मेट सेम रहेगा इसका। ये मैं अभी डबल इसके बाद करूंगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे UL चाहिए। सबसे पहला जो साइन चाहिए सिन नंबर में वो चाहिए U या L। अब U यानी अनलिस्टेड कंपनियां और L यानी लिस्टेड कंपनियां। अनलिस्टेड कंपनी यानी क्या? जिसके मार्केट में स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में शेयर लिस्टेड नहीं है उसको अनलिस्टेड, और जिसके शेयर रेडी है बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट में तो लिस्टेड है। क्लियर? ये जो 5 संख्या है, आगे की जो 5 संख्या है ना, 5 संख्या है वो मन से लेना। वो क्या काम करता है? वो इंडस्ट्री एरिया कोड है, यानी आप कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। MCA ने हर एक के लिए कोडिंग दी हुई है। जैसे आप देखो आपके प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड होता है ना, याद है आपको? सर्विस कोड SAC क्या HSN कोड होता है। वैसे कंपनियां कंपनियां बन के आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, फुटवेयर का या लोहे का, तो उसका अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी का एक कोडिंग है MC के अंदर। वो कोडिंग नंबर यहाँ पे लिख के आना। अब सर हमको क्या पता है, कोई भी लिख के मन से। 5 संख्या का होना चाहिए। क्या चाहिए? 5 संख्या का होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है हमने 1100020 हो गए 5 संख्या। आप लिखे और 2 3 4 5 चलता, कौन ना कर रहा है तुमको? 5 संख्या का होना चाहिए। कंडीशन रही कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर चाहिए स्टेट कोड। जिस सिटी के अंदर, जिस स्टेट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र दुकानी करेंगे। हम सब महाराष्ट्र से ना बेटा, नो धोखा बिट महाराष्ट्र। ओके हाँ, तो महाराष्ट्र लिखे आना। महाराष्ट्र का स्टेट कोड है MH। ओके, यूपी में उत्तर प्रदेश का यूपी, मध्य प्रदेश का MP, जहां भी आपकी रजिस्टर ऑफिस आपको बनाना है वो लिखना है। यानी इससे क्या यानी होता है, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, हेड ऑफिस कहाँ है उसका। यहाँ तो क्लियर? हाँ, अब ये लिख रहे हो जो उससे सिटी का नाम मिलना चाहिए। लिख रहे हो यूपी, डाल रहे हो भोपाल, नहीं चलेगा। ठीक है, देखो मुंबई महाराष्ट्र में आता है, तो हेड ऑफिस की एड्रेस जो है इससे मेल मिलाप खा रहा है। फिर ये है ईयर ऑफ रजिस्टर्ड। हेलो, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, कौन से ईयर में हमारी कंपनी रजिस्टर हुई है, कंपनी बनी है, उसको बोलते हैं ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कंडीशन आपको समझ आ रहा है? डोंट वरी, ये फॉर आपको भेज दूंगा मैं, है ना। इस बार आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। हाँ, इसके बाद आता है टाइप ऑफ कंपनी। देखो अब कंपनी 3 टाइप की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, OPC। तो अगर प्राइवेट है तो लिखोगे PVT, पब्लिक कंपनी है तो PLC। अब ये जो PLC PVT लिख रहे हो बड़ी शान से, ये नाम के टाइटल के जो पीछे लिखा है ना, ये इससे मेल मिलाप खाना चाहिए। थोड़ी बारीक बारीक चीजें, अगर कोई पढ़ा लिखा है इंसान के हाथ में तुम्हारा पेपर आ गया तो एक भी मिस्टेक आई वो कलेक्ट कर देना। ये इसमें गलतियां चाहिए नहीं, ये मेन है एक्चुअली। अंदर मैटर का 19-20 हुआ, आधी 1 मार्क काटेंगे, लेकिन ऊपर का ये मेन है, ये बेस जो है ना मेन है। ये लॉ के टर्म्स फुलफिल करने चाहिए। 10 मार्क ऐसे मिलते तुमको लेटर पे। स्टोरी भी खुद ही बनाओ, डायरेक्ट भी खुद ही करो। हाँ, तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिमिटेड लिखा है। अब लिमिटेड क्या इंडिकेट करता है बताओ? पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे PLC इसलिए लिखा है, यहाँ पे देखो मेल कर रहा है। और ये जो है ये आपका बाकी जो संख्या बची, कितनी बची आपकी? 6 संख्या जो बची, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कंपनी के अंदर MC के अंदर आपका ROC देता है आपको। अब मजे की बात क्या है, देखो इतना डेटा, थोड़ा फास्ट करें क्या, चलेगा ना? इतना डेटा, ये इतना डेटा बहुत सारी कंपनियों का मैच हो सकता है। पूछो क्यों?
देखो कोई कंपनी लिस्टेड होगी, दूसरी वाली भी, दो कंपनी तो एलएलए है उसका, कोई कंपनी का मेन बिजनेस काम सेम हमारे जैसा तो उसका भी वही इंडस्ट्री कोड आएगा। वही कंपनी अगर महाराष्ट्र में रजिस्टर हुई होंगी तो एमएचसी आएगा। सेम ईयर में रजिस्टर हुई होंगी हमारे 2000 में तो वो भी सेम आएगा। कंपनी पब्लिक होंगी, वो भी हम भी पब्लिक है तो भी सेम आएगा। ये सब तक सेम आता है, बहुत सारी कंपनियों में सेम भी आता है, लेकिन ये जो 6 संख्या दिया है उसने, ये सबका रजिस्ट्रेशन अलग आएगा, ये सबका यूनिक अलग होता है। बाकी सब तो कॉमन हो सकता है सभी कंपनी का, लेकिन ये अलग होगा। समझा के मेरी बात? क्या सीखा मैंने अभी से? जल्दी समझा? हाँ, तो 21 संख्या कुल मिला के हो रही है। देखो एक बार, सिर्फ नंबर 21 संख्या होना चाहिए। कंडीशन ये 1 1 5 2 4 ये 3 और 6, ठीक है। तो 21 संख्या का आपका सिन नंबर होता है। आगे बढ़ू, देखो पहला लेटर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पूछो क्यों? ये कंडीशन बराबर तो ना पढ़ाऊंगा मैं अभी। ये हो गया, इतने में इतना ही मिलता। हाँ आगे, उसके बाद अब आपके राइट साइड में उसी के नीचे राइट साइड में वेबसाइट की कंडीशन क्या है? वेबसाइट में आप कोई भी नाम लिखो, नाम से आपका वेबसाइट मिलना चाहिए, लास्ट में सिर्फ .com या .in लिखना, ये वाली कंडीशन मेन होनी चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड .com या .in। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो टाटा कंपनी में बने, तुम लोगों बाबा कंपनी क्या लोगे तो www.baba-motors या babacompany.com या .in, यानी डोमेन जो है, डोमेन एड्रेस ये होना चाहिए नाम। बाकी नाम जो है आप कुछ भी बनाओ, वो नाम से आपका वेबसाइट मिलना चाहिए, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है। उसी के नीचे ईमेल, अब ईमेल में जो नाम दोगे उसी से मेल मिलाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा टाटा मोटर्स, टाटा एमओटी कर दिया मोटर्स का, तुमको लिखो टाटा मोटर्स 111 @gmail.com होना चाहिए। यानी कौन से चाहिए इंजन, वो यहाँ पर चाहिए, इसको इंजन बोलते हैं, सर्च इंजन। जीमेल का है, याहू का है, कौन सा है वो वेबसाइट का होना चाहिए। रेडिफ का 3-4 है आपका ऑप्शन, रेडिफ या जीमेल, याहू। जीमेल चल रहा है आजकल, जीमेल लिख दिया। कितना इजी है देखो, पूरा मन से बनाना। क्या करना है पूरा? अभी तक कुछ दिमाग लगा, नानी का नाम आ रहा, नानी के नाम को बनाओ, कंपनी को कौन बनने वाला है तुमको? समझा क्या आपको? क्लियर? जनरली क्या करना, फॉर्मल वर्ड यूज करना, फॉर्मल यूज वर्ड्स, वननेस कॉमर्स, वननेस कंपनी लिमिट चलेगा, बाकी अंकुश के नाम से नहीं बनाना। हाँ, वो क्या करता है, लगता है भाई नाम को प्रमोट कर रहे कुछ तो भी। एक ऑर्गेनाइजेशन नेम अच्छा रखना, कोई फॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं ये फॉर्मल लेटर है दूर से। आगे बढ़ू, मेरे को रिलायंस, टाटा ये नहीं चाहिए, सब नया क्रिएटिव पार्ट दोगे। ओके, एग्जाम में तुम्हारा क्रिएटिव मालूम कब पड़ेगा, रट्टा मारोगे क्या? हाँ, उसी के नीचे राइट साइड में डेट, ये डेट लेटर डेट चाहिए और ये पिक्चर में आनी चाहिए, ये मेल मिलाप होना चाहिए। कौन से? लेटर वाला पिक्चर जो अपन अभी अलग से करेंगे। मैंने आपको 2 बेस दूंगा मैं आपको, पहला कॉमन बेस सबके लिए रहेगा और दूसरा लेटर टू लेटर वेरिएशन बेस रहेगा वो। अब उसी के जहां पे वेबसाइट लिखा उसी के नेक्स्ट लाइन में, उसी के सॉरी ये राइट लेफ्ट साइड में फोन नंबर चाहिए। और फोन नंबर का कंडीशन क्या है? यहाँ पे फोन नंबर की कंडीशन है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेट कोड चाहिए। स्टेट कोड से आपको लगा है 0724। अब सर हमको क्या देगा? अरे तुम मन से लिख के आप पेपर वालों को तो टाइम थोड़ी ना है। अभी 022 ये मुंबई का है, मेरे को पता थोड़ा है, मैं लिख दिया ऐसे। दिमाग नहीं चलाना वहां पे, जहाँ दिमाग चलाना। अरे पेपर वालों को समझता है कौन, तब गूगल खोल के सर्च कर देगा भाई यहाँ STD कोड कौन सा है किसका, नहीं खोलता। अरे नहीं खोदता, फिर भी नहीं खोदता, पूछ क्यों? ये इमटेरियल है। देखो ये इतना डिटेल कोई नहीं करता भैया। 10 मार्क के लिए क्या इतना जान नहीं क्या बच्चे की? 5 मार्क का आएगा वो भी, तो 5 में इतने में इतना ही मिलता बस। 7 संख्या का, हाँ जो फॉर्मल बात है जहां पे ध्यान नहीं जाए, इसलिए तो आपको पता ना कंडीशन से 7 संख्या का फोन नंबर होना चाहिए। आप देखो जो घर का टेलीफोन नंबर होता है ना, वो 7 संख्या का होता है, तो वो 7 डिजिट का होना चाहिए। यहां तक क्लियर पिक्चर बच्चा लोग? इसके बाद है फैक्स नंबर। अब फैक्स नंबर जो है सेम रख के आना, फोन नंबर और फैक्स नंबर सेम लिंक होता है।
आपको मालूम नहीं है? फोन में आजकल फैक्स होता है ना, फैक्स क्या होता है मालूम आपको? एक मशीन होती है जिसके थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी निकलती है प्रिंट। फैक्स मशीन नहीं देखा आपने? फैक्स प्रिंटर होता है, कंपनी को होता है। क्या होता है, अभी से मुंबई, अभी सपोज दुबई से आपको कोई यहाँ पे लेटर भेजना है तो पहले पोस्ट के थ्रू भेजते थे, आज फैक्स के थ्रू होता है। क्या होता है, यहाँ से वो दुबई वाला अपने फोन में स्कैन करेगा ऐसा, और वही प्रिंट होके आपके यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपके अक्षर ऐसे यहाँ पे आएंगे आपके। वो समझा आपको क्लियर? तो फैक्स मशीन होती है, देखा होगा आपने, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं गूगल दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ये देखो कुछ लो, अभी वो चालू करना पड़ेगा, 2 मिनट के बाद दिखाता हूँ आगे। हाँ, रेफरेंस नंबर सबसे मेन, ये क्या है सर? यही मेन मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सुनो, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सुनो, रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा कौन सा फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मुझे राइट्स मिलते हैं कि मैं सामने वाले को फॉर्मल कम्युनिकेट करूं। नहीं समझा आपने? देखो सुनो, आप कभी बड़े बड़े स्कूल्स में या कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेने जाओगे, जॉब लेने, सबसे पहले आपको बोलेंगे रेफरेंस कहां से आया आपको, ये रेफरेंस प्लीज। रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मुझसे आप बात कर रहे हो, क्यों मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, ऐसा। जैसे एग्जाम्पल, अभी कहीं स्कूल में आप जाओगे जॉब लेने, स्कूल में, तो स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल पूछता है योर रेफरेंसेस, भाई आप मेरे ऑफिस तक आए कैसे बात करने, तो हम बोलेंगे योर एड। क्या बोलेंगे इसको? योर एड, यानी योर एड, आपने एड डाली हुई थी कि हमको टीचर की आवश्यकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर मैं वो राइट्स मिलता है कि मैं आपके स्कूल में आऊं, आपको इंटरव्यू दूं। वैसे यहां पे भी है कि कंपनी का सेक्रेटरी ये शेयरहोल्डर से बात क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है तू बात, देखो तेरे पास राइट्स कौन से है, तो उसका एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन यहां पे रेफरेंस बन रहा है। समझा भाई? शेयरहोल्डर तूने एप्लीकेशन भेजा है मेरे को, इसलिए मैं तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूं लेटर भेजकर, तो वो उसका एप्लीकेशन क्या बन गया हमारे लिए? रेफरेंस। और हर लेटर में अलग अलग रेफरेंस बनेगा। रेफरेंस के सिवा फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट भी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमको रेफरेंस चाहिए होता है। क्या मेरी बात आपको समझ आया? यहां भी वही है कि हम कंपनी का सेक्रेटरी बनकर अपन जा रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं किसको? शेयरहोल्डर को। तो हमारे पास बातचीत करने का मुद्दा क्या है? मेरे को मेरे हेड पूछेंगे ना, भाई तू रिकाम है क्या, इतने लेटर भेज रहा है उसको, काहे को लेटर तुम्हें? तो बोलूंगा सर उसका लेटर आया था, उसका रिप्लाई करना मेरा काम था, तो उसका एप्लीकेशन जो आई थी वो रेफरेंस बनाकर मैंने उसको कम्युनिकेट किया। तो आप लीगल कम्युनिकेशन जो इंस्ट्रूमेंट लेकर करते हो ना, वो बन जाता है रेफरेंस। समझा? तो यहां पे हमने वो रेफरेंस बनाया, एप्लीकेशन को ए दिया, और यहां पे एप्लीकेशन नंबर उसकी मैंने यहां पे लिखी है, देखिए ऊपर नीचे मैटर में एप्लीकेशन नंबर मैच होना चाहिए, और यहां पे ईयर। अब ये ईयर, अगर आप कौन से ईयर का ये एप्लीकेशन आई है, तो यहाँ पे अगर हम 2022 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम? 2023, सॉरी 23 लिख रहे ना, 23, तो यहाँ पे भी आएगा 22-23, नहीं सॉरी हाँ 23 जून मार्च के बाद आता है ना, तो 23 आएगा यहाँ पे, 23-24। और अगर इतना नहीं लिखा, सिर्फ 2023 लिखा तो भी चलता है, कोई मैटर नहीं करता है। सब देखो, बाकी सब मन से इतना, रेफरेंस जो है ना वो अलग अलग मुद्दे के लिए अलग अलग बनेगा। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ लक्ष्मी? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप बात? क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना वो रेफरेंस के बिना नहीं होता है। आप देखिए, मेरे पास ऐसे कभी भी बीच में कोई बच्चा आता है, एडमिशन चाहिए, सबसे पहले बोलता हूँ आपको रेफरेंस किसने दिया? भाई आपको किसने बोला कि मेरे पास एडमिशन चालू है, काय को आया टाइम पास करने, ऐसे में उसको डायरेक्ट बोलता हूँ। भाई अगर मैं ऐड डाल रहा हूँ एडमिशन ओपन, आप आ रहे हो, आपका वो रेफरेंस बनता है। लेकिन बेवजह बीच रास्ते कभी भी आते हो और बोलते हो एडमिशन चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम उसको? सर ये रेफरेंसेस प्लीज। भाई आपका रेफरेंस किसने दिया, आपको यहाँ किसने भेजा? हमने तो कोई इश्तिहार नहीं डाला अभी तक कि एडमिशन ओपन है, तो आपको यहाँ पे आने का राइट किसने दिया? इनडायरेक्टली हम ये पूछते हैं। तब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, सबसे मेन होता है रेफरेंस, उसके सिवा कम्युनिकेशन को स्टार्ट भी नहीं करते। समझा? क्लियर आपको? समझा? यहाँ पे भी हम अब बताओ, यहाँ पे रेफरेंस क्या बन रहा है हमारा मुद्दे पे?
वो एप्लीकेशन जो उसने भेजी हुई है मेरे को, किसने, वो शेयरहोल्डर ने, उसको ही रेफरेंस बनाकर हम लोग आगे बातचीत कर रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहा हूं मैं उसको। क्लियर? तो अभी बताओ, सब चेंज नहीं होगा, लेकिन हर लेटर में ये रेफरेंसेस हम चेंज करेंगे और सब रेफरेंस बनाएंगे। मन से बनाओ ना। अब देखो यहाँ एप्लीकेशन लिख रहा हूं, हो सकता है मैं उसको लेटर लिखूं तो एल लिख दूंगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। एल भी लिखा, ए भी लिखा, कोई प्रॉब्लम तुमको आने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई अच्छे से बच्चे लोग? हाँ, और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे टू लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो। आजकल टू नहीं चल रहा क्या ये बच्चा लोग? अब उसके नीचे, उसी के नीचे वो शेयरहोल्डर का नाम, कौन से शेयरहोल्डर का नाम, अरे मन से लिखना, कौन रोकना तुमको, तुम्हारे फ्रेंड का लिख के आना। अरे उसने ऊपर में पेपर वाला क्वेश्चन तुमको सिर्फ इतना देगा। अब बताओ उसने कुछ दिया कि अपने को इसके ऊपर कि यही शेयरहोल्डर को भेजो, तो वही बनाओ। हम भेज रहे साहिल जिनानी को, साहिल जिनानी कौन है? ये शेयरहोल्डर जिसको लेटर जा रहा है, हेलो, ये शेयरहोल्डर को हम भेज रहे हैं ना, वो है। तो हम किसको भेज रहे हैं यहाँ पे? हाँ, तो लेफ्ट साइड में नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे टू लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ये उसको भेज रहे हैं हम, ये लेटर है उसको। और मैं कौन हूँ? कंपनी का सेक्रेटरी। ये यहाँ पे सेक्रेटरी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे वो शेयरहोल्डर का नाम आएगा। समझा? जिसको अपन भेज रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा, ये लेटर हम किससे करस्पॉन्ड कर रहे हैं? मेंबर के साथ। मेंबर बोले तो कौन? तो जिस मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं वो पर्सन को अपन जो भेज रहे हैं उसका नाम, उसी के नीचे एड्रेस। अब एड्रेस की कंडीशन क्या है? अब देखो यहाँ पे उसने नाम दिया रिसीवर्स नेम, आप चाहो तो यहाँ, अब रिसीवर क्यों बोला? अलग अलग लेटर में लगाएगा। अब करस्पॉन्डेंस मेंबर में शेयरहोल्डर आएंगे, करस्पॉन्डेंस क्रेडिटर में कौन आएंगे? डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर। तो जो आएगा उनका नाम क्या ना, कोई बन से दोस्त का, मामा के बेटे का, चाचा के लड़की का, चलता, भाई का सगे, कोई मनाही नहीं है। क्लियर? लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दूंगा, पूछना नहीं क्यों। कोई भी यहाँ पे जो शेयरहोल्डर का नाम लिखोगे ना, महाराष्ट्रियन नाम लिखना, महाराष्ट्रियन। ओके, बस इतना बोलूंगा, अभी क्यों उसके पीछे नहीं पूछो, ठीक है? क्लियर? हाँ, आगे 201 लीला रेसिडेंसी, मीरा रोड, मुंबई। कहां से लिया एड्रेस? ये कहां से लिया? मन से। तुमको भी कहां से लेना है? मन से। वो टाइम पे जो याद आना कर देना। अच्छा, शेयरहोल्डर की एड्रेस भी आप कोई भी सकते हो, कोई भी, प्रोबेबली मेट्रो सिटी की लेना तो अच्छा है। हाँ, तो गांव वाला भी लेना चलता, कोई बात नहीं, ठीक है? यहां तक के मुझे समझ में आया? अच्छा, अब सुनो, यहां तक के जो भी मुद्दा आया ये सब यूनिवर्सल था। अब हर लेटर में इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। अब इतना पार्ट कॉमन है सबके लिए, स्किप किया जाएगा। अब सब नए नए मुद्दे खोल के मैं नई नई बात करूंगा। आगे बढ़ूं? अब सबसे पहले सेंटर में ये नाम खत्म होने के बाद, शेयरहोल्डर का नाम खत्म होने के बाद, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखने के बाद, ये उसका एरिया कोड आया तो आया, लिख के आना, नहीं आया तो भी दिमाग टेंशन में देना, कुछ लिख के आना मन सकता। हाँ, अब यहाँ पे सेंटर में सब्जेक्ट चाहिए था। अब सब्जेक्ट जो है, आप अगर तुमने सब्जेक्ट को ये कॉपी पेस्ट भी कर दिया चल जाता है। ये राइटर लेट छोड़ के यहां से लेटर टू शेयरहोल्डर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये भी तुमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया चल जाता, कोई यहाँ पे मनाही। ठीक है, क्लियर? तो इसमें अपना दिमाग खर्चा करने का नहीं। आगे, हाँ, अब आते हैं उसके नीचे ही लेफ्ट साइड में, कहां पे? रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। अब आपके बुक में डियर सर लिखा हुआ है। बेटा आपके टेक्स्ट बुक में डियर सर लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? नहीं, तुम लोग रिस्पेक्टेड लिख के आओ। एक मिनट, फॉर्मल लेटर जो है ना वो रिस्पेक्टेड से होता है, ये हमें समझता है, लेकिन ड्राफ्टर ने आपका डियर लिखा हुआ है, पढ़ो वहां पे। तो डियर क्यों देता है आपको पता है? क्योंकि हम लोग मालक से बात कर रहे हैं, मालक अपना ही है, घर का ही आदमी है ना, इसलिए थोड़ा डियर वो इनफॉर्मल हो जाता है, यानी फैमिली रिलेशन बनाने के लिए हम डियर बनाते हैं। और सिर्फ सर लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा है,
कभी कभी एक बच्चे ने टेस्ट सीरीज में यहाँ पे फीमेल नेम लिखा था और यहाँ लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। अब बताओ मैं कैसे मार्क्स दूंगा? फीमेल नेम तुम शर्ट लिख रहे हो और ये रिस्पेक्ट किसके लिए हो रही है? ये उसी के लिए हो रही है। तो सर कहाँ से आया? यहाँ चाहिए मैम। क्या चाहिए? तो डियर यहाँ रिस्पेक्टेड सर और मैम, जो देना है वो देगा। ठीक है। अब जो हम यहाँ पे मैटर बना रहे, मैटर, ये मैटर पूरा मन से ना करना, प्रेजेंटेशन तक के तुम्हारे पास राइट से तुम अपने पूरे मन से बना सकते हो। अब ये मैटर में क्या लिखा हुआ हूँ देखता हूँ तुमको। पहले बताओ समझ में आ रहा है अच्छे से? अब तुमको मालूम पड़ा क्यों ये नियर बाय एग्जाम हो रहा है? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये तुम्हारे 10 मार्क में को ऐसे छोड़नी नहीं होती तुम्हारे। और देखो तुमको मैं एक बीच रट्टा मारा है क्या? बस तू कंडीशन जो है वो फुलफिल करना बस। हाँ, अब जो मैटर कर रहा हूँ, मैटर हो सकता है तुमको इतने भारी भारी इंग्लिश वर्ड नहीं आए, मैं आता तुमको रिप्लेस वर्ड कर दिया, तुम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भपका देना नहीं देना तुम्हारे हाथ में। जिसको टूटी फूटी इंग्लिश आती है टूटी फूटी लिख के आना, जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उसको अच्छी इंग्लिश लिख के आना, लेकिन लिख के आना। हाँ, फॉर्मल लेटर्स कम ही डेटा लिखो, जितना कम उतना अच्छा। मुद्दे की बात करते, फालतू बातें नहीं करते। हाँ हाँ, सुनो, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या मैम, ये किसकी बात हो रही है? वो शोल्डर की। कौन लिख रहा है? ये सब मैटर कंपनी का सेक्रेटरी। और यहां पे कौन चाहिए? वो शोल्डर का नाम, जिसको भेज रहे हैं हम। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। भाऊ आपने पहले हमको रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भेजी थी, उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और वो एप्लीकेशन नंबर जो है आपका, हमने ट्रांजेक्शन नंबर में वो दिया हुआ है 1 2 3 4। आई एम हियर बाय, मैं यहां बैठा हूं, ऑथराइज यानी मुझे पावर है, यानी आपसे जो पर्सन बात कर रहा है वो आपकी रिजोल्यूशन करने का पावर रखता है, इसलिए बात कर रहा है, ऐसा मैं उसको बता रहा हूं। मैं कौन? कंपनी का सेक्रेटरी। समझा? अब चाहो तो ऑथराइज ना लिखते हुए तुम लिखो आई हैव पावर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आई हैव पावर टू इशू यूर शेयर सर्टिफिकेट, चल सकता है। आई हैव ऑथोरिटी, आप ऑथराइज नहीं करो तो ऑथोरिटी लिखो, चलेगा, मैटर पूरा मन से। तो देखो यहां लिखा है आई एम हियर बाय ऑथराइज टू इशू यू अ शेयर सर्टिफिकेट। और सही में है कि नहीं? कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट देने का राइट किसके पास है? सेक्रेटरी से। ये अलग बात है कि बीओडी की साइन, मतलब 2 डायरेक्टर की साइन होती है मिनिमम, लेकिन बनाएगा तो ड्राफ्ट तो यही करता ना, शेयर सर्टिफिकेट। द शेयर सर्टिफिकेट विल बी यानी ये संदेश जब आपको बताया जा रहा है कि भेज रहे, साथ में नहीं भेजाए, साथ में भेजोगे तो इसको इनक्लोज करना नीचे, इंक्लोजमेंट। इंक्लोजमेंट क्या होता है मालूम आपको? जो अटैच भेज रहे हो डॉक्यूमेंट। यहां हम लिख रहे हैं भेजेंगे, क्या कर रहे हैं हमें? तो ये सब आपको खुशखबरी सुनाने के लिए है। दिस द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर पोस्ट। देखो बता रहा क्या यहाँ पे, 15 दिन के अंदर हम आपको लेटर शेयर सर्टिफिकेट भेजेंगे, वो भी किसके थ्रू? रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। रजिस्टर पोस्ट क्या होता है मालूम आपको? सबसे महंगा पोस्ट होता है रजिस्टर पोस्ट। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट डिपार्टमेंट से रजिस्टर पोस्ट के जो आता है। रजिस्टर पोस्ट का बेनिफिट क्या होता है पता है आपको? सुनो, उसके लिए पोस्ट डिपार्टमेंट आपका डेटा मेंटेन रखती है, यानी कोई भी लीगल फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है ना आपको लेटर के थ्रू, वो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ना। कोई भी आपको कोर्ट कचहरी का नोटिस देंगे, नोटिस वो आपको रजिस्टर पोस्ट आता है। पूछो क्यों? सामने डिलाई नहीं करता, मेरे को तो मिला ही नहीं। क्योंकि जब रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपको पोस्ट कोई पार्सल, तो वो पोस्टमैन जो होता है ना आपके घर पे पार्सल देने वाला, वो आपका साइन लेता है पहले, और वो उसी को देता है जिसके नाम का पोस्ट पार्सल है एक्चुअली। बाकी सब ऐसे ही होता है, आगे बस देख जाएंगे, लिया रिसीव नहीं किया नहीं किया। लेकिन रजिस्टर पोस्ट महंगा भी होता है और उसका डेटा पोस्ट डिपार्टमेंट अपने पास रखता भी है मेंटेन, कि कल को अगर कोर्ट कचहरी का मामला आ गया तो पोस्ट डिपार्टमेंट एविडेंस बनता है कि नहीं हमने पहुंचाया हुआ है, देखिए साइन है ये। तो कभी फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर करोगे ना तो किसके थ्रू करोगे? रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। समझा? टू यू रजिस्टर एड्रेस, भाई हम बता रहे हैं इसके अंदर कि 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपके रजिस्टर एड्रेस में जो आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में अप्लाई, जो आपका शेयर फॉर्म आता है ना, उसमें लिखा होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो एड्रेस है वो एड्रेस में हम आपको भेजेंगे, और उसकी जो डिटेल है वो इस तरीके से नीचे दी गई है। अब इसको बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते इसको हम? ये बनाना बहुत भपका पड़ता,
क्या पड़ता है पेपर वालों को? और ये शेड्यूल मैंने 4 दिए ना, तुम 6 बनाओ कॉलम्स। सर कैसे? देखो बता रहा हूं मैटर कैसे बनाना। देखो लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एस फॉलोज। क्या मेरी बात आपको समझ आ रहा है? कोई यहां पे डाउट नहीं है? हाँ, अब यहां पे नोटिस करो, सुनो, हाँ सुनो, अब यहां पे ये शेड्यूल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दोगे तो आपका पेपर वाला भपका पड़ेगा। सुनो, हाँ, सबसे पहले यहां पे पहला शेड्यूल दिया है फोलियो नंबर। फोलियो नंबर का मतलब होता है ट्रांजैक्शन नंबर, यानी मेरे पास जो काम है आपका वो ये नंबर पे होगा पूरा। अरे कंपनी का सेक्रेटरी रिकाम होता है ना बेटा, है कि जब आपका लेटर आएगा, हाँ हम आपके लिए काम करेंगे, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने कौन से नंबर पे काम करूंगा आपका वो फोलियो नंबर है। कि कल को अगर आपको देरी हो गई तो आप कंपनी में बोल सकते हो कि हम ये फोलियो नंबर है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट देखेगा कि ये नंबर पे इसने काम क्या किया था। 333 नंबर, मेरा 333 नंबर पे मेरे को ये काम करना है, ऐसा समझा क्या? हाँ, इसलिए मैंने 10-15 दिन मांगे यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ना। तो ये फोलियो नंबर यानी ट्रांजैक्शन नंबर है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन से नंबर पे आपका काम करेगा वो। अब ये मन से बनाओ, आप लिखो 1 2 3 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ दिया शेयर सर्टिफिकेट नंबर। अब बताओ, शेयर के पास भी एक यूनिक नंबर होता है और शेयर सर्टिफिकेट के पास भी एक यूनिक नंबर होता है। एवरी शेयर हैज डिस्टिंक्टिव, यार यूनिक आईडी नंबर नोन एज डिस्टिंक्टिव नंबर, तो वो यहाँ पे लिखना। और शेयर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा आपका शेयर सर्टिफिकेट नंबर देगा वो यहाँ पे लिखना। कहाँ से आया? मन से लिखा 5 6 7 8, तुमने क्या 1 2 3 4। अरे मन से बनाना, मन से, यहाँ पे दिमाग मारी करने की नहीं है। फिर यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर। अब यहाँ पे ये पिक्चर बननी चाहिए मेन तो। सर यानी क्या मुद्दे की बात कर रहा हूँ? सुनो, ये पिक्चर बननी चाहिए मतलब क्या? देखो बच्चा लोग, यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ समझो इस चीज को। यहाँ पे जिस शेयर होल्डर को यानी साहिल को ये शेयर जा रहे हैं ना, उसके पास 100 शेयर है। वो 100 शेयर वाले कौन से शेयर वाले नंबर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो 901 से लेके 1000, तुम बनाओ 1 से लेके 100। आप उसको 1000 देना चाह रहे हो नंबर, तो यहाँ पे लिखो फिर 1001 से लेकर 2000 तक के। तो नंबर आप जितने भी उसको शेयर दो, हमको कोई पाबंदी, पेपर वाले को कोई पाबंदी, आप 50 शेयर दो चलता, लेकिन जो भी शेयर दे रहे हो उसका डिस्टिंक्ट नंबर का सीक्वेंस पिक्चर में आना चाहिए। देखो स्क्रिप्ट में यही तो बोल रहा हूँ, पिक्चर बननी चाहिए बार बार, ये तो बोल रहा हूँ आपको। समझा गया यहाँ पे क्लियर? अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर दिए 100, तो 100 का डिस्टिंक्ट नंबर है कि नहीं? देखो 901 से 2000 तक दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे 1000 लिख रहे हो 1000, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर 1000 का डिफरेंस दिखना पड़ेगा आपको, यानी कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर शेयर हम आपको दे रहे हैं ये आपके पास अवेलेबल है। वो डिस्टिंक्ट नंबर आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है। हाँ एक मत देना यार, समझ रहे, कम से कम 10 तो दो, इतनी हमारे का आ रहे हो, 10 तो दो। हाँ समझा क्लियर? तो जितना भी शेयर दे रहे हो उसका यहाँ पे मेल मिलाप खाना चाहिए। अभी वो मैं 1000 दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 101 से लेकर 1100, 1000 हो रहा है, या 01 से लेकर 1000 तक के। तो जो भी आप नंबर देना चाहो वो मेल मिलाप होना चाहिए इससे, इन दोनों को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समझ में आया ना था? अब सर इसके अलावा और कौन से हम यहाँ पे शेड्यूल में कॉलम बना सकते हैं? तो आप चाहो तो शेयर सर्टिफिकेट लिखो, ओ फेस वैल्यू लिखो, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अरे कितने का शेयर है? 50 का, 100 का, 10 का। अरे फेस वैल्यू तो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है ना। फिर उसके बाद टाइप ऑफ शेयर, कौन सा शेयर, टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी। तो ऐसे आप कितने भी कॉलम बना सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं। समझा आपको क्लियर? मैंने 4 बनाया, तुम 6 बनाओ, 8 बनाओ, जितना टाइम मिलेगा वो हिसाब से काम में चले करके आना पेपर में। समझा? और नीचे लिखा हुआ है इट शॉल ऑलवेज बी योर एंडेवर। एंडेवर ट्राई, कोशिश करना। एंडेवर वर्ड सुना है आपने कभी? हाँ, टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम। यहाँ पे थोड़ी अपनी झाड़ना कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी सर्विस दें
और इसी के प्रयत्न से हम लगे रहते हैं। ऐसा कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी की थोड़ी तारीफ कर रहा है, मार्केटिंग बोलते क्या उसको, हम थोड़ी मार्केटिंग करके आना। और लास्ट में थैंकिंग यू लिखकर, और नीचे अब राइट साइड में यू आर फेथफुली, फेथफुली का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी है ना, यू आर फेथफुली नहीं, आज्ञाकारी नहीं, विश्वसनीय, यू आर विश्वसनीय यानी आपका विश्वासी, आपका ट्रस्ट पीपल। कौन, फॉर टाटा मोटर्स, ये कंपनी का नाम, ऊपर से मेल मिलाप खाने को ना ऐसे, ए बच्चा लोग, और नीचे साइन, अब साइन करके नहीं आना, बस साइन लिख के आना या एसडी करके ऐसे डेजिस्ट करके आना, और यहाँ पे आपका नाम, आपका खुद का लिख के नहीं आना। ये कंपनी का सेक्रेटरी है, मैं अपने आप को कंपनी का सेक्रेटरी बनाया हूँ, इसलिए मैं लिखा मिस्टर एवी आहूजा, और मेरा टाइटल क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। खत्म, 5 मार्क टाइट। अब तुम बताओ, इसमें तुम्हारा एक भी दिमाग खुद का बनाना पड़ा या तुमको रट्टा मारना पड़ा? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पे आई इट शैल ऑलवेज बी अवर एंडेवर, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम आपको बेस्ट सर्विस दे। आप चाहो तो इसके अंदर 2-3 मिनट और लिख के आओ लाइन है, चलता। कौन तुमको रोक रहा भाई? बस थैंकिंग यू ये लिख के आना, ये यू आर फेथफुली वाला पार्ट चाहिए। अब ये सब में कॉमन रहेगा, क्या रहेगा ये, थैंकिंग यू आर फेथफुली। अब ये भी मैं डबल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझा? ओके, नेक्स्ट लेटर अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।